तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत से जरासीम इसका सबब बनते हैं। सबसे आम हवा में बैक्टीरिया और वायरस हैं जो हम सांस लेते हैं। आपका जिस्म आम तौर पर इन जरासीमों को आपके फेफड़ों को मुतासिर करने से रोकता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये जरासीम आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम पर काबू पा लेते हैं। नमूनिया की अलामात। इस हालत में बच्चों में खुश्क खांसी, हल्का बुखार, सर दर्द और थकावट जैसी अलामात नज़र आती हैं। इनका इलाज मयारी एंटीबायोटिक से किया जाता है, लेकिन जो मसला बढ़ता है, तेज़ बुखार, सर्दी लगना, बदहज़मी, पतला पेशाब, नीले नाखून, चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। नमूनिया के शिकार बच्चों को खाने पीने में भी परेशानी हो सकती है। नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन दस्तयाब हैं। बैक्टीरियल नमूनिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो उसे हस्पताल ले जाने में एक लम्हा की देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की सतह कम हो तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। नमूनिया से बचाव के लिए ग़िज़ाएँ और इलाज। ग़िज़ा में सर्द मौसम में फलों के जूस से परहेज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा तबीयत चाहे तो काली मिर्च के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों को रात सोते वक्त परिंदों के गोश्त की यखनी इस्तेमाल करानी चाहिए। दूध का इस्तेमाल मौसम सरमा में हल्की स्याह पत्ती के हमरा करना चाहिए। डिस्प्रिन हरगिज़ न दें। अपने बच्चे के जिस्म में पानी की मिक़दार को बरकरार रखें। जिस्म में पानी की मिक़दार को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चे को वाफर मिक़दार में लिक्विड पिलाएं। नमूनिया के दौरान बच्चे की भूख कम होने का भी इम्कान होता है। इस कैफियत में बेहतरी आएगी जब इन्फेक्शन ठीक होना शुरू होगा। शुरू में बच्चे को ज़्यादा खाने की हाजत नहीं होगी, लेकिन जो ही इन्फेक्शन में अफाका होना शुरू होगा तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लगेगा। नमूनिया से बचाव या उसे शदीद होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को धुएं वाली जगहों से दूर रखा जाए। इसी तरह उसे फेफड़ों में सोजिश या खराश पैदा करने वाली चीज़ों से भी दूर रखा जाए। खांसी की अलामात में इस बात का भी इम्कान है कि बच्चे की खांसी सही होने से पहले शदीद तरीन हो जाए। मुमकिन है कि इसकी खांसी कुछ हफ्तों तक जारी रहे। माहिरीन ने बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात तजवीज़ किए हैं। सबसे पहला इक़दाम तो ये है कि बीमारी को सिरे से पैदा ही न होने दिया जाए। दूसरा, मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और फौरी इलाज है। अगर मर्ज़ वबाई सूरत इख्तियार कर ले तो मरीज़ को कुछ अरसे के लिए किसी एक जगह महदूद कर देना चाहिए ताकि दीगर अफराद महफूज रहें।